कब्र क्या है? कब्र क्या है? इसको जानना है तो आप ऐसा करें, आपका जो खालिक और मालिक है उससे सवाल करें कि ए मेरे रब, मुझे ये जवाब दे, मुझे ये बता कि कब्र क्या है। अब अगर तो खालिक और मालिक इस गड़े को कब्र करार दे तो फिर को ठीक है, ये घड़ा कब्र। लेकिन अगर खालिक और मालिक इस घड़े को कब्र नहीं करार देता तो फिर आप किस बुनियाद पर इसे कब्र कब्र मानने को जो है वो तुले हुए हैं, या फिर किस बुनियाद पर इस गड़े को कब्र माना जा सकता है? और फिर इसके बावजूद अगर कोई इसको इस गड़े को कब्र मानता है तो वो सारी बात है, फिर वो हक का कुफर करेगा नहीं तो और क्या करेगा? वो बेवकूफ होने का सबूत नहीं देगा तो और क्या करेगा जी? तो कब्र को जानना है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले आप अपने खालिक को मालिक को जानें, उससे सवाल करें, फिर आपका खालिक और मालिक आपको जवाब देगा। तो सबसे पहले आप जानें आपका खालिक और मालिक कौन है, क्रिएटर कौन है। इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो खालिक और मालिक वो है जिसके बारे में आप अपने आबाउजात से सुनते चले आ रहे हैं कि कायनात अलग है, अल्लाह अलग है, जो कि हमारा खालिक और मालिक है। वो कहें वो कायनात से ऊपर आसमानों पर अलग चढ़ के बैठा हुआ है। तो ये तो सुना आपने अपने आबाउजात से, जो आपने अपने बावजाद से, बड़ू से या अक्सरियत से सुना, आपने उसी को मान लिया। अब सवाल ये बताता है क्या सिर्फ आपको सुनने और देखने की सलाहियत दी गई, यानी कि क्या आपको सिर्फ सुनने की सलाहियत दी, या फिर जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी गई? तो जब आपको सिर्फ सुनने नहीं बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी, तो फिर आपसे ये सवाल किया जाता है, आपसे ये सवाल है कि आप ये बताएं कि जो बात आप मान रहे हैं या खालिक और मालिक के बारे में जो आप कह रहे हैं, जो वो अल्लाह खालिक है, ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो क्या आपने समझ कर ये बात कर रहे हैं, आपने पहले समझा फिर ये बात की, या फिर आप सिर्फ जो सुना है उसे आप मान रहे हैं? तो ये तो आपने जो सुना है उसे माना है, तो क्या आपने समझा? नहीं समझा। तो पहले आप समझें। एक तो वो बात है जो आपने सुनी, एक नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, ठीक है भाई, वो ठीक है, सुन ली। अब तहकीक भी करें। जब तहकीक करेंगे तो फिर आपके सामने वो आएगा जो कि हक है, जो कदर में कर दिया, जो तयशुदा है, जिसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। आप जब तहकीक करेंगे, तहकीक करने पर भी वही बात सामने आती है जो आप सुनते चले आए, तो जबरदस्त, ठीक है। लेकिन अगर तहकीक करने से बात कुछ और सामने आती है, नतीजा कोई और सामने आता है, तो फिर मुझे ये बताएं जो आप पहले से कर रहे हैं, जो पहले से मान रहे हैं, वो हक हो सकता है? उसको लेकर जो आपने अकायदे रियात गढ़े हैं वो सच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लिहाजा आप अपने क्रिएटर में गौर करें, आपका क्रिएटर कौन है। जब आप अपनी ही तख्लीक में गौर फिक्र करेंगे तो आपके ऊपर बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगा कि आपका क्रिएटर कोई और नहीं, यही कायनात है। आपका खालिक ये कायनात, आपका मालिक ये कायनात, आपको रिज़्क़ कौन फराहम कर रहा है, ये कायनात। क्रिएटर कौन है, ये कायनात। सबूर कौन है, ये कायनात। अलमुसव्विर कौन है, ये कायनात। यानी जितने भी अस्माउल हुस्ना हैं, तमाम के तमाम अस्मा इस कायनात में पाए जाते हैं, ना कि किसी और में। जब आप तहकीक करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, आपके ऊपर यह बात भी बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि इस कायनात के अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? यही वजूद है, यह है आपका खालिक। जब खालिक ये कायनात सामने आती है तो फिर आप इस कायनात से सवाल करें, पूछें कि ए कायनात, है मेरे रब, मुझे ये बता कि इस बशरी वजूद के बाद तू मुझे कहां लेकर जाएगा, कब्र क्या है। तो आज अहमद ईसा चैलेंज करता है बड़े बड़े साइंसदानों को, बड़े बड़े पढ़े लिखों को, मुझे जरा ये बताओ कि जब एक बंदे की वफात हो जाती है तो क्या वो मरकर मट्टी और हड्डियां हो जाता है, या फिर अगर बॉडी जो है वो डीकंपोज होती है तो डीकंपोज सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उसको आगे नई मखलूकात में कन्वर्ट किया जा सके? ठीक है ना? ये है हकीकत, ये है कब्र। एनर्जी जाहिर हुई हुई है। इस कायनात की हकीकत क्या है? इस कायनात की हकीकत ये है कि जैसे आप रात और दिन का चक्कर देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह इस कायनात में जाहिर और बातन का चक्कर है। जाहिर और बातन, जाहिर और बातन, जाहिर बातन, जाहिर बातन। हर लम्हे जाहिर भी हो रही है, हर लम्हे बातन में भी जा रही है। जैसे आप देखते हैं हर लम्हे, यानी कि जमीन अपने महल पर घूम रही है और हर लम्हे दिन भी हो रहा है, हर लम्हे उधर से रात भी हो रही। ये नहीं है कि एक बार रात होती है फिर जो है वो अंधेरा दिन चढ़ता है, फिर नहीं, हर लम्हे रात भी हो रही, हर लम्हे दिन भी हो रहा है।
बिल्कुल इसी तरह ये कायनात के अल अव्वलो, हर लम्हे ये अव्वल है, हर लम्हे यानी ये इसकी इब्तिदा भी हो रही है, वल आखिरो, और हर लम्हे इसका आखिर भी हो रहा है। यानी एक तरफ से ये वजूद में आ रही है, दूसरी तरफ से ये अदम में जा रही है, एक तरफ से ज़ाहिर हो रही है, दूसरा अदम में। तो ये कायनात क्या है? ये ज़ाहिर व बातिन का चक्कर है, ठीक है ना। तो जब ये अदम से यानी बातिन से ये ज़ाहिर होती है तो ये एनर्जी की फॉर्म में ज़ाहिर होती है, वो एनर्जी फिर मैटर की फॉर्म में ज़ाहिर होती है, मैटर फिर वापस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी फिर अदम में जाती है। ये है ज़ाहिर व बातिन का खेल। तो ये जो आप क्या है, एनर्जी जो है ये मैटर में कन्वर्ट हुई हुई है, ठीक है ना। एनर्जी मैटर में, मादे में कन्वर्ट हुई हुई है, और ये मादा उस वक्त आगे प्रोसेस में रहेगा जब तक ये मादा सारे का सारा वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और एनर्जी जो है वापस आदम में नहीं चली जाती, बातन में नहीं चली जाती। अगर तो आप इस वक्त यानी अगर यानी मिसाल आप ये इस जिस्म के साथ वफात होती है, तो वफात का मतलब यह कि ये जो बॉडी आपकी है, ये पूरे का पूरा जिस मटेरियल से आप बने हैं, ये सारे का सारा मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, तो फिर तो कोई कब्र नहीं, यानी आगे नहीं जाएंगे, आप अदम में चले गए। लेकिन अगर आप एनर्जी जो है मैटर में कन्वर्ट हुई हुई है, और इस वक्त यानी बशरी सूरत में 100 में से कुछ परसेंट जो है मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट वापस हो गया है, बाकी अभी मैटर ने एनर्जी में कन्वर्ट होना है, तो फिर उस वक्त तक आप आगे। और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है? मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। आगे जान इसके अंदर जान आनी पड़ेगी। ये जो मैटर है, जो मैटर जान की स्टेज पर आ जाता है, यानी जिसके अंदर, जिसे आप लिविंग थिंग कहते हैं, जब जो लिविंग थिंग वाला मैटर है, जब मैटर लिविंग थिंग वाली स्टेज पर आ जाता है, तो इसको वापस एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उस वक्त यानी कि मुकम्मल कन्वर्ट करने के लिए इसको लिविंग थिंग रखा जाएगा, ठीक है ना। ये जिंदा रहेगा तो कन्वर्ट होगा, जिंदा रहेगा तो कन्वर्ट होगा, उस वक्त तक ये मुकम्मल कन्वर्ट नहीं होगा जब तक ये जिंदा नहीं रहेगा। इस वजह से एक बार जब ये कोई मटेरियल को मैटर जो है वो जान की सूरत अख्तियार कर लेता है, तो उसने वापस एनर्जी में कन्वर्ट होना है। वापस एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए लाजिम है कि उसको वापस जान में डाला जाए, उसके अंदर जान लाई जाए। अगर जान नहीं लाई जाएगी तो वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। दुनिया का कोई साइंसदान आके अहमद ईसा की बात को रद्द कर दे, गलत साबित कर दे, आज पता चल जाता है। लिहाजा आप क्या हैं, इस स्टेज पर आपकी जो मैटर है, जो मवाद है, कुछ परसेंट जो है वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? जो आप बोलते हैं, ये बोलना क्या है, आपकी हरकत सकनात क्या है। कुछ देर पहले जो आपने रिज़्क खाया, मैटर जो है वो मैटर आपके वजूद में रिज़्क की सूरत में गया, वो उस मैटर ने दो सूरतें अख्तियार की। नंबर एक, उससे वो मैटर आगे मजीद यानी वो जान में कन्वर्ट हो गया, लिविंग थिंग में, आपके सेल्स बन गए, खुलिये बन गए। नंबर दो, उस मैटर से क्या हुआ, एनर्जी कन्वर्ट हुई, वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। दो तरह की एनर्जी, गर्म और ठंडी एनर्जी। वो जो आपके जिस्म के अंदर गर्म और ठंडी एनर्जी है, जब वो दोनों गर्म और ठंडी एनर्जी आपस में मिलती हैं, गर्म एनर्जी की अपनी सलाहियतें खसूसियात हैं, ठंडी की अपनी है, जब वो दोनों मिलती हैं, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल होता है, तो कश्मकश को आप क्या कहते हैं, आपकी सोचें, आपकी फिक्रें, आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपकी हरकत और सकनात, आपका बोलना। यूं जो मैटर है वो दो तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो दो तरह की एनर्जी आपस में मिली तो कलअदम होगी, बातन में चली गई, ठीक है। तो इस बशरी स्टेज पर कुछ फीसद एनर्जी जो है, यानी कुछ फीसद जो मैटर है, मवाद जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बाकी फीसद जो है उसको भी तो आगे एनर्जी में कन्वर्ट करना है ना, ये सिलसिला रुकने वाला तो है नहीं। तो फिर क्या किया जाता है, ये जो बॉडी है इसको डिकम्पोज किया जाता है ताकि आगे एक नई जान बनाई जाए, इससे वो जान जो बन सकती है। क्योंकि जब इससे बशर बनाया गया तो ये बशर ना सोच रहा है, खा रहा है, सोच रहा है, हरकत उसकनात कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो ये क्या है, मैटर में से कुछ किस्म की एनर्जी कुछ यानी मैटर में से कुछ किस्म की एनर्जी निकल रही है। जब ये निकल जाती है तो फिर इससे बशर नहीं कायम रह सकता, क्योंकि अगर बशर ही कायम रखा जाएगा तो आगे एनर्जी, ये मैटर वापस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, यहीं पर सिलसिला रुक जाएगा। लिहाजा अब क्या करना है, सिलसिला रोकना नहीं है, अब इसको मिटा के तो इसको एक नई सूरत देनी है, इससे वो मखलूक बनानी है जो इससे बन सकती है। वो उस वक्त तक रहेगी जब तक कि वो यानी कि उसके अंदर से जो एनर्जी उस स्टेज पर निकलनी है
यानी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब उस स्टेज पर भी यानी कि वो अपना काम कर चुकेगी, उसके अंदर से जो मैटर उस स्टेज पर एनर्जी में कन्वर्ट होना है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर उसको वहां से मिटाकर एक नई शेप दे दीजिएगा, नई मखलूक बना दी जाएगी। इस तरह करते करते उस वक्त तक आपको आगे मखलूकात की सूरत में वजूद में लाया जाता रहेगा, जब तक कि आप यहां पर जीरो नहीं हो जाएं, मैटर मुकम्मल मैटर एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। अब दो चीजें हैं, अगर इस जमीन पर यानी कि आप कायनात के साथ जुड़ जाते हैं, कायनात का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर कायनात का मामला है कि कायनात में ना तो ठहराव है और ना ही कायनात जो है वो कोई किसी एक खास डायरेक्शन में सफर कर नहीं, बल्कि कायनात में हर लिहाज से सर्कल है, हर लिहाज से सर्कल है और आगे चलती चली जा रही है। अगर आप कायनात के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप यहां से ये जो मैटर है ये एनर्जी में कन्वर्ट होके आगे ये एनर्जी आगे कायनात में चली जाएगी। लेकिन अगर आप कायनात के साथ नहीं जुड़ते, आप कायनात से कट जाते हैं, यानी फितरत के नेचर के शरीक बनते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि आप जो है मैटर से एनर्जी में कन्वर्ट होंगे 7 मराहल गुजार कर, तो 7 मराहल के बाद फिर इसी जमीन पर वजूद में आएंगे, यहीं पर जो है वो गाड़ी के टायर की तरह एक जगह पर घूमते रहेंगे, यहीं पर सर्कल में घूमते रहेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। आगे तब भी जाएंगे जब कायनात के साथ जुड़ेंगे। ये हैं कब्र के मराहल। या तो कब्र जन्नत के बागात में से बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा। कैसे? ये जो आपको दो तरह की मखलूकात जमीन पर नजर आती हैं, एक मखलूकात वो है देखें जो आपके नीचे हैं, एक वो है जो आपसे ऊपर हैं। ठीक है, गौर करें जरा। यानी एक वो है जो रींगने वाली हैं, चूहे हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, इस तरह की मखलूकात हैं। एक वो है जो उड़ती हैं। ठीक है, और ये दो आप देखेंगे इनमें कि जो रींगने वाली हैं वो कहां रहती हैं और जो उड़ने वाली हैं वो कहां रहती हैं। उड़ने वाली भी दो तरह की मखलूकात हैं, एक वो जो नीचे आ रही हैं, एक वो जो ऊपर जा रही हैं। यानी एक वो जो मुर्दा होकर वापस मखलूक यानी कि वो खबीस मखलूकात का रिज़्क बन जाती हैं, एक वो जो नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही ऊपर जाती हैं। तो वो मखलूकात क्या है? वो आपकी अगली स्टेजेस हैं। दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदानों को चैलेंज करता है अहमद इसा, आए आप ऐसे करें, ये जो ह्यूमन बॉडी का जो मैटर है इसके ऊपर तहकीक करें, आपके ऊपर वाजे हो जाएगा कि जो जब बंदे की डेथ होती है तो उसके बाद क्या होता है, इसको डीकंपोज करके आगे दो तरह की मखलूकात में जाता है। या तो ये सांप बिच्छू इस तरह की रेंगने वाली इन मखलूकात में कन्वर्ट होगा, या फिर उड़ने वाली मखलूकात में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप रेंगने वाली मखलूकात में कन्वर्ट हुए तो क्या है, जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा, जहन्नम की खाइयों में से खाई। और अगर आप उड़ने वाली मखलूकात में से होंगे, तोता बनेंगे, तो जन्नत के बागात में से बाग। जन्नत किसे कहते हैं? जन्नत में तो वो तो बागात, हर तरह के समरात, परफेक्ट है, परफेक्शन। तो ये है कब्र के मराहल। आप इस ह्यूमन ये जो आपकी इस वक्त जो है, इसके बाद आप कहां जाएंगे? और यही चीज ये देखें, ये आज फर्स्ट टाइम अहमद ईसा ने खोलकर वाजे की। ठीक है,